मनीष के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार, देश विरोधी लगाई धारा, आतंकियों वाली धारा जोड़कर चौपट कर दिया भविष्य। कभी मायावती ने भी राजा भैया को जेल में रखने के लिए लगाया था पोटा, अब मनीष कश्यप पे लगा दिया गया है रासुका। तमिलनाडु पुलिस का दावा, मनीष देश के लिए खतरा, जेल में रखना जरूरी, कई सालों तक जेल में रखने की रणनीति। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ताकतवर या जनता की आवाज उठाने वालों को फंसाने के लिए अंग्रेजों जैसा कानून ठोक दिया जाता है, तब कुछ ऐसा होता है कि सरकारें वैशाखी पर आ जाती हैं। कभी मायावती ने भी यही गलती की थी। यूपी के प्रतापगढ़ के राजा रघुराज प्रताप सिंह को जबरन जेल में रखने के लिए कानून की हर सीमा को तोड़कर आतंकियों पर लगने वाला कानून पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगा दिया था। आज यही वाली गलती बिहार सरकार के इशारे पर तमिलनाडु की सरकार कर बैठी है। पोटा और रासुका जैसे कानून का प्रयोग सरकारें क्यों करती हैं? क्यों कहा जाता है दुश्मन पर एक बार यह कानून लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एनएसए कानून के किताब का एक ऐसा एक्ट है जिसमें बिना आरोप तय हुए आरोपी को कई महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है, यानी आरोपी को जेल में रखने का अधिकार पुलिस को मिल जाता है। कई बार जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को जेल में रखा जा सकता है। एनएसए लगाने से पहले पुलिस दलील देती है कि यह फला आरोपी देश और समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। किसी भी संदिग्ध के ऊपर ये कानून लगाया जा सकता है। अगर ये एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको रासुका भी कहते हैं, किसी पे लगा दी जाती है तो उसे कम से कम 3 महीने तक जेल में रहना ही पड़ता है। पुलिस 12 महीने तक बिना तर्क जेल में रख सकती है और जरूरत पड़ने पर 12 महीने के बाद भी इसे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार के इस कानून का प्रयोग कर राज्य सरकार अपनी ताकत बढ़ा लेती है और आरोपी के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते हैं। तो सवाल उठता है, मनीष कश्यप पे रासुका क्यों और किस आधार पर लगाया गया है? क्योंकि इस तरीके का कानून तो विकास दुबे जैसे खूंखार अपराधियों पर लगाया जाता है। अब मनीष कश्यप का केस उतना छोटा भी नहीं रहा। खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सुनवाई करेंगी। मनीष कश्यप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक जगह किया जाए और NSA को हटाया जाए। 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिलहाल तमिलनाडु की एक कोर्ट ने मनीष की न्यायिक हिरासत 19 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यानी कानून कैसे किसी को जाल में फंसा सकता है, इसका सीधा उदाहरण मनीष का केस है। अब आगे क्या हो सकता है, कानून के नजरिए से समझते हैं। मनीष कश्यप को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो फिर सरकार उनके सभी चैनल पर बैन लगा देगी, लंबे समय तक जेल में रखेगी और संपत्ति की कुर्की भी कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रासुका नहीं हटाया तो फिर तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस की चांदी हो जाएगी। बिहार में सोशल मीडिया पे बाकी पत्रकारों को डराया जाएगा कि इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है, इसीलिए सरकार के पक्ष में ही बोलना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर ही नहीं होने वाली, बल्कि एक गलत परंपरा की शुरुआत को भी रोक सकती है। क्या मायावती वाला सपना तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं? एक बार की बात है, मायावती साल 2002 में यूपी की तीसरी बार सीएम बनी। सीएम बनते ही पहला एक्शन रघुराज प्रताप सिंह पर हुआ। पोटा लगाया गया, कई धाराएं लगाई गई और जेल में जीवन भर रखने की साजिश रची गई। महज 1 साल में ही मायावती की सरकार चली गई और मुलायम सिंह यादव सीएम बने। उन्होंने सारे आरोपों को सीएम बनने के बाद 1 घंटे के भीतर ही हटाने का आदेश दिया। यानी ये कैसा न्याय है? एक सीएम को लगा कि वो आतंकी है, दूसरे सीएम ने तुरंत रिहा कर दिया। तो क्या इस तरह के कानून का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए करती है? ऐसा इसलिए भी क्योंकि 73% मामलों में आरोप तय नहीं कर पाती है पुलिस। तो जो सरकार मनीष पर रासुका या NSA लगा रही है, उन्हें ये समझना चाहिए कि कमजोर समझकर किसी को परेशान तो कर सकते हैं, पर वो तब तक नहीं हारता जब तक ऊपर भगवान बैठा होता है और नीचे धरती पे उसकी विचारधारा के लोग। अब हमारे कुछ सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए ताकि लोग विषय की गंभीरता को समझ पाए। क्या मनीष कश्यप बिहार चुनाव में तेजस्वी के लिए खतरा न बन जाए, इसीलिए ऐसा कानून लगाकर उन्हें चुनाव तक जेल में रखने की साजिश? कमेंट में अपना जवाब लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।